प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेट्स की इस 25 साल की जर्नी के दूसरे एपिसोड में। आज मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का। स्वागत है सर। धन्यवाद। आज हम सुनेंगे उनके मुंह से कुछ अनसुनी और अनकही बातें मेट्स के बारे में। गर्ग जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तित्व राजनीतिक रहा है, फिर सामाजिक और शैक्षणिक भी। इन तीनों का समन्वय आप कैसे कर पाते हैं? मेरा जीवन सामाजिक ज़्यादा रहा। जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसका वातावरण कुछ ऐसा था। अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी एक आदर्श अध्यापक थे और वहाँ पर जो अध्यापक थे उनका परिवेश ऐसा था। लाला श्री राम जी का एक छोटा सा स्कूल था डीसीएम वालों का। वहाँ पढ़ते पढ़ते ही हमने 62 के भारत चीन युद्ध के कारण राष्ट्रभक्ति का पहला पाठ पढ़ा और नेहरू जी के कोठी पे जाके उनसे मिलके अपना धन संग्रह जो किया हमने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए, सुरक्षा के लिए, वो दे किया है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ। 62 के बाद 65 की लड़ाई भी स्कूल में ही पढ़ते पढ़ते हुई। तो मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था, स्कॉलरशिप मुझे 5वीं से ही मिलने लग गया था और स्काउट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। और एनसीसी के जूनियर जो कैडेट कोर था, एसीसी बोलते थे, उसमें भाग लेते लेते 67 में मैंने जब पढ़ाई पूरी की तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे राजनीतिक रुझान तो पैदा कर दिया। एक हमारे अध्यापक थे बीएल महाजन जी, थे क्या हैं आज भी, परंतु एमएससी करने के बाद इमरजेंसी ना लगती तो शायद मैं राजनीति में आने का कोई कारण नहीं था। परंतु जेल में चले गए आपातकाल का विरोध करने के कारण, और निकलने के बाद लोग जेल से आए व्यक्ति को हीरो समझ लेते हैं। तो पार्टी ने मुझे 77 में टिकट भी दिया। फिर भी मैं हाथ जोड़ के नॉमिनेशन भरने के बाद वापस करके और 83 में चुनाव लड़ा, जीता भी, मुश्किल सीटों से जीता। परंतु मेरा पहला प्यार हमेशा शिक्षा थी। जीवन में लक्ष्य भी था तो मैं एक प्रोफेसर बनूं। भगवान ने प्रोफेसर तो शायद केमिस्ट्री में वैकेंसी ही नहीं निकली पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पर मुझे अन्य माध्यमों से सेवा करने का अवसर मिला। दिल्ली सरकार में 5-4 कॉलेज सरकार के शुरू करने का भी मुझे अवसर मिल गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के नाम से करमपुरा में प्रारंभ किया, केशव महाविद्यालय त्रिनगर में प्रारंभ किया, महाराजा अग्रसेन कॉलेज जो आज वसुंधरा जमुना पार है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से भी जुड़ने का अवसर मिला और चेयरमैन भी मैं 3-4 कॉलेज का रहा। तो मेरा जीवन में पहला प्यार मेरे लिए शिक्षा ही रहा और सौभाग्य से मैं जिस दिन से पढ़ने लगा आज तक मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ। स्कूलों का प्रबंधक रहा, चेयरमैन रहा, संघ के जितने भी कोई अभियान थे, एकल अभियान था, विद्या भारती का, तो सबसे मुझे काम करने का अवसर मिला और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। परम पूजनीय गुरु जी जिनको गुलवलकर जी बोलते हैं, उनके साथ सीखने का अवसर मिला, प्रोफेसर रज्जू भैया से मिला। तो मेरे लिए एजुकेशन मेरी एक किस्म से हिस्सा बन गया। और जब अवसर आया इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय बनाने के बाद कि भाई कॉलेज भी शुरू हों, तो राजनीतिक कैरियर को थोड़ा पीछे करके मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही जुड़ा। 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। वैसे मैं दिल्ली नगर निगम जब विधानसभा का ही वो पहला रूप था, परंतु आज भी मुझे प्यार है शिक्षा से। और शिक्षा से जो आउटपुट है, सरकार में रह के भी सर्वोदय विद्यालय हमने बनाए, जितने भी आज अच्छे स्कूल दिल्ली सरकार के हैं, प्रतिभा विकास विद्यालय, वो नाम भी मेरा, शुरू भी मेरा किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अचीवमेंट्स भी आई, जिसके कारण से आज METES का 26-27 साल की यात्रा पूरी हुई। और आज भी मैं अपने आप को सामाजिक प्राणी मानते हुए, राजनीतिक एक शौक था जो मैं 2019 में राजनीति से निवृत्त हो गई। क्योंकि राजनीति लोग कहते हैं कि निगम बोध घाट से पहले लोग छोड़ते नहीं हैं,
परंतु हमने अपनी मर्जी से छोड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे नए लोग तैयार किए। आज लोहिया जी हमारे चेयरमैन हैं, इससे पहले प्रेम सागर जी थे, और आज मैं एज समझो परामर्शदाता समझ लें, मुझे मान सम्मान के नाते मुझे फाउंडर भी मानते हैं। राष्ट्रपति भी जिस परिसर में आए हों, रामनाथ कोविंद जी सिल्वर जुबली का शुरुआत करने आए, उपराष्ट्रपति विज्ञान भवन में इसके समारोह में, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज देश में एक पहचान है। मेरी पहचान पॉलिटिकल अब लोग धीरे धीरे कम हो गई है, और महाराजा अग्रसेन जी के इन संस्थान के कारण मेरी पहचान ज़्यादा बनी है, और वो सारा मेरी फैकल्टी, मेरे ट्रस्टीज और मेरे उन छात्र छात्राओं का जो मेहनत करके आज वो अचीवर्स हैं मोस्टली, और आई एम प्राउड ऑफ देम। सर, शिक्षा से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, वही प्यार आज मेट्स को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतियोगिता के इस दौर में कितना कंपटीशन बढ़ गया है, तो मेट्स दूसरे संस्थानों से कैसे आगे और अलग दिखाई देती है? वो इसलिए देता है कि हमने यहाँ तो स्वार्थ किसी का नहीं है। 200 से अधिक ट्रस्टी हैं, 1000 से ज़्यादा लोग डोनर हैं। पिछले 20 साल 25 साल में देश के अंदर एक भी संस्थान इस श्रेणी में नहीं है। प्राइवेट आगे, परिवारों के आगे, धन कमाने के लिए आगे, और आज हम भी गर्व अभी भी कहते हैं कि जैसे वेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे DAV है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया, वो हमारे आदर्श हैं, और आज हम भी उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए इन संस्थानों को चला रहे हैं। यहाँ जो भी पैसा आएगा वो बच्चों पे खर्च हो, इसीलिए संस्कार देने के लिए हमने नई नई रोज़ प्रयोग करते हैं। अब आज फिर से हम हवन करते हैं। लोग पूछ सकते हैं क्या फ़ायदा इससे, सनातन मंडपम बनाए वो क्या फ़ायदा, खेल के मैदान है, ये लोग पूछते रहें। अब मेरी बच्ची एक जूडो में भी कल परसों ही शायद अवार्ड लेके आई है। कुश्ती में हमारे यूनिवर्सिटी की एक बच्ची है भी नेशनल लेवल पे, तो हमें इसी में खुशी मिलती है कि आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में, कॉमनवेल्थ खेल में एक बच्ची गोल्ड मेडल लेके आई थी पीछे, MBA की विद्यार्थी, तो हमें बहुत खुशी होती है। ये अचीवमेंट जो बच्चों की हैं, हम मानते हैं कि हमारी है, और इसमें सबका सहयोग है। फैकल्टी बहुत मेहनती मिले हैं, डायरेक्टर हमें शुरू में मिश्रा जी मिले, डॉक्टर कक्कड़ मिले, डॉक्टर बंसल हमें पहले वाइस चांसलर मिले, उसके बाद 4 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर वही बन चुके सरकार की। इसका मतलब हमारी सिलेक्शन बहुत ठीक ठाक है। हम जिनको लगाते हैं वो उनकी लॉयल्टी है, और 30-30 साल से जो पहले दिन यहाँ लगे थे आज भी हमारे साथ, तो इन सब की डेडिकेशन है और भगवान की कृपा है। तो सर, जैसे हम आज जानते हैं कि स्किल्स, रेलेवेंट स्किल्स का होना इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, तो मेट्स में प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? अभी सारी चीज़ें ना हो तो मेट्स का नाम नहीं। आज की डेट में नौकरी मिले यह भी आवश्यक है, और नौकरी भी उस लेवल की मिले कि लोग ढूंढते। 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल जाए तो बड़ा बात है। तो हमारी एक बच्ची सामान्य परिवार की इंटर्नशिप करने गई थी लंदन, और 95 लाख की उसमें आई। कल ही एक बच्चा मिला 1 करोड़ 30 लाख का पैकेज मिला है अमेरिका। वो इसलिए अमेरिका नहीं जा रहा है कि उसके माता पिता अभी उसको भेजने की स्थिति में नहीं है हेल्थ कारण से। तो कितना अच्छा लगा कि उसने 2 साल की एक्सटेंशन मांगी। ये संस्कार हम दे रहे हैं कि हमारे लिए पैसा सब कुछ ना हो, हमें जो दे रहा है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना से। तो सबसे ज़्यादा देने वाला देश से पहले तो माँ बाप। इसलिए प्लेसमेंट अधिक से अधिक अच्छी हो। जिस कंपनी में हमारा बच्चा जाए वहाँ उसकी प्रशंसा हो, ये हम सुनना चाह रहे हैं। और उसके लिए हमारा प्लेसमेंट सेल, पहले हमारे ब्रिगेडियर साहब लगे रहे, और अभी भी जो गौतम हैं उन्हीं से सीखने के बाद काम ये कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है जो जितना करें उतना थोड़ा है। जैसे आज भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे, भारत सरकार का मंत्रालय के 11 लोग आए हैं सिखाने। मोटिवेशन के लिए हम ऐसे ऐसे लोगों को पीछे, जैसे एयर चीफ मार्शल को बुलाया, कितना आप लोग मोटिवेट हुए। आप स्वयं देखा कि AP सिंह साहब जो मेरे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे, वो आए और यहाँ एक उस दिन जो उत्साह था ये देखने वाला था। तो इन ऐसे लोगों को, ऐसे सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने जीवन में कुछ किया है। पैरा ओलंपियन है वो जो मलिक मैडम बुलाए, ऐसे लोगों को बुलाते रहते हैं।
जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया हो उन सबको हम प्रणम्य मानते हैं और इसलिए बुलाते हैं कि हम बालक भी, मेरे आने वाली पीढ़ियाँ वैसी बने जिनको संस्कार भी मिले, शिक्षा के साथ साथ अचीवर बनाना है और केवल नौकरी और धन कमाने वाले नहीं, कुछ करने वाले चाहिए। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेड्स की कम्युनिटी के लिए, जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए क्या उत्साहवर्धन के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कैंपस में? ये सारे ये इनिशिएटिव उन्हीं के लिए हैं। जितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम इस कैंपस में या वहाँ हिमाचल में करते हैं इतनी शायद ही कहीं हो। एक्टिविटी का अर्थ है खर्चा, तो जो पैसा जब लगेगा तो लगेगा, तो इसीलिए अच्छे ऑडिटोरियम बनाए हैं, प्ले फील्ड बनाए हैं कि यहाँ बच्चों को सुविधाएं सब मिलें। सुविधाएं होंगी तो सेलिब्रिटी आएगा, कोई अच्छा खिलाड़ी आएगा, देखेंगे कि टेबल टेनिस में मंजीत दुआ है, ये तो नेशनल चैंपियन रहा है 10 बार, तो देख के आपका मन करेगा मैं भी तो ऐसी बन सकती हूँ। तो उन लोगों को इसीलिए हम बुलाते हैं। फिर एजुकेशनिस्ट तो एक से एक टॉप का, हमारे देसाई साहब को रखा है, वो बेंगलोर से किस लिए बुलाए, जो न्यू एजुकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे की बातें जो हो रही हैं, उनको पहले जिनको आता है वही तो आएंगे। मिलिट्री मैन क्यों रखते हैं, एयरफोर्स के लोग, और उसको ताकि उनके अंदर एक डेडिकेशन है कि जो कुछ कर रहे हैं उनको किसी को शब्दों से हम नहीं समझा सकते, करते हुए प्रैक्टिकल जो नज़र आएगा तो लोगों को समझ में, बच्चों को आएगा। और उसमें मैं समझता हूँ और कुछ करने की आवश्यकता हम करेंगे, परंतु आज जिस लेवल पे आए हैं उससे आगे बढ़ना यात्रा मुश्किल है। जैसे आखिरी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की आखिरी जो 1000-2000 मीटर हैं कितने मुश्किल होते हैं, तो आज हम भी जो अगले 25-24 साल में आगे बढ़ना है वो मुश्किल रास्ते हैं, पर उनको हम तय करेंगे और मंजिल को प्राप्त करेंगे। गर्ग जी, आज हम जैसे जानते हैं कि नई पीढ़ी के अंदर भारतीय संस्कृति और इतिहास को लेकर उत्साह कम होता जा रहा है, तो इसे कैसे दूर करें? ये बच्चों की कमी नहीं है, उनको एक्सपोजर नहीं हुआ था ना। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसके अंदर पहले केवल आपको पढ़ाते थे 8-10 एक परिवार के 300 साल का 250 साल राज शुरू करो बाबर से, औरंगजेब ये दारा शिकोह तक आते थे। दारा शिकोह को नहीं बताते थे, औरंगजेब का बताते। आज सारा बदल रहा है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह महान थे, तो केवल कहने से नहीं आएगा, उनको जीवन परिचय देंगे तो समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ये कमियां दूर हो जाएंगी। आज की बातचीत को समाप्त करते हुए हम मेड्स के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो ज्ञान, मूल्य और संस्कृति का प्रतीक है। बड़ों के आशीर्वाद और युवा के जोश के साथ आज हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम हमारा अग्रसेन संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। निसर्गमय परिवेश है अपना, स्वच्छ पवित्र रहे हर कोना। सजग प्रबंधन सफल योजना, सघन प्रशिक्षण योग साधना। प्रयोगशाला कक्षा परिसर बने शोध संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। तकनीकी वाणिज्य कुशलता, कौशल अभियांत्रिकी दक्षता। चिकित्सा विधि पत्रकारिता।